हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज हम हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर के लेक्चर नंबर 12 देखेंगे। दोस्तों देखो दोस्तों, इस लेक्चर में हम जो हमको थ्री इक्वेशंस मिली थी, इनको डेराइव करेंगे। मतलब डेराइव मतलब क्या कि ये थ्री इक्वेशंस कहां से आई थी, उनको बोलते हैं डेराइव। तो देखेंगे वो कहां से आई थी। उसके दो मेथड से, एक अलजेब्रिक मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। इस लेक्चर में सिर्फ हम अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 12। अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाइए। चलो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 12। देखो दोस्तों, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, आपको मैंने लर्न करने को भी बोला है। पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पहली इक्वेशन। अभी ये डेराइव करेंगे। डेराइव मतलब कहां से आई, पता है ये इक्वेशन आई, पर कहां से ये इक्वेशन है, पर कहां से। देखो अल्जेब्रिक मेथड से कर रहे हैं हम। अल्जेब्रिक मेथड, इसके दो मेथड से, ग्राफिकल और अल्जेब्रिक। इस लेक्चर में हम सिर्फ अल्जेब्रिक मेथड से करने वाले। देखो दोस्तों, जैसे कि पहले आपको इस इस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको पढ़ाया है। ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। देखो दोस्तों, अभी देखो इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हमको v को अकेला छोड़ना है। अकेला मतलब है बाकी के सबके इधर एक्सेलरेशन के साइड में घुसा देना है। देखो मतलब इसका मतलब है ये t यहाँ डिवाइड में है, सही, ये t यहाँ डिवाइड में है, तो इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या होगा, a इंटू टी इक्वल टू वी माइनस यू। और देखो दोस्तों, a इंटू टी मतलब हमारा ए टी, इसको हम ए टी भी लिख सकते हैं। a इंटू टी इसको हम ए टी भी लिख सकते हैं। समझ गए, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, a मल्टीप्लाई बाय टी मतलब ए टी। अब ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, ए टी इक्वल टू वी माइनस। अब यहाँ पे कैसे करें, देखो बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला आपको, u को अकेला छोड़ना, v को अकेला छोड़ना। अभी है यहाँ u माइनस में, तो यहाँ जाके एडिशन ऐड कर लेगा, मतलब प्लस का साइन चेंज। ये आपको ध्यान में रखना है, मैथमेटिक्स के लिए आपको बहुत अच्छा है। देखो 80 तो हमारा पहले से था, ऐड हो गया u इक्वल टू v। अभी देखो इस v को यहाँ लिख लेता हूँ और 80 प्लस u को वहां लिख देता हूँ। एक ही बात है, u प्लस 80। देखो 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 इक्वेशन सेम से डेराइव कर लिया हमने। कैसे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। टी को एक्सेलरेशन किस साइड में, मतलब इस साइड में ना, फिर टी यहाँ डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, a इंटू टी इक्वल टू ए टी, इसलिए ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। और हमको v को अकेला पढ़ना है, v को अकेला छोड़ना है। ए टी इक्वल टू वी माइनस यू है, तो u है प्लस में है, माइनस में है, तो यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इन दोनों के साथ ऐड हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं ए टी प्लस यू इक्वल टू वी। और इसको इस साइड और इसको इस साइड, मतलब इस पूरी टर्म को इस साइड भेज दिया और इसको v को इस साइड भेज दिया। मतलब यहाँ v आ गया, यहाँ u प्लस है, मतलब साइड चेंज कर दी, उससे कुछ वैल्यू चेंज होगी। कैसे, देखो आप 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 को यहाँ लिखो, तभी भी यही आना है, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमने इक्वेशन डिराइव कर ली। देखो समझ दोस्तों, मैं ठीक से लिख देता हूँ। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फिर देखो ए टी इक्वल टू बी माइनस यू, टी इधर आ गया मल्टीप्लीकेशन में, फिर u ऐड हो गया और v आ गया, यहाँ से आ गई हमारी इक्वेशन u प्लस
80 क्या गई, v इक्वल टू u प्लस 80। समझ गए दोस्तों, बहुत सिंपल सी कहानी थी इस इक्वेशन नंबर 1 की। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो अभी हम सेकंड इक्वेशन को डिराइव करें। दोस्तों हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, हमारी सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो देखो दोस्तों, इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले, इसको हम एवरेज मतलब देखो, ये जो एवरेज वेलोसिटी है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v बड़ा निकालना और छोटे अक्षर में ए आर जी लिख देना, मतलब एवरेज। समझ दोस्तों। चलो और आपको पता होना चाहिए इस सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए ग्राफिकल सॉरी अलजेब्रिक मेथड से आपको एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। अभी ये कौन से दो फॉर्मूले देखो, एक तो यस अपॉन टी है, एक तो v माइनस यू अपॉन डिवाइडेड बाय 2। एक तो यस इज डिवाइडेड बाय टी और दूसरी है v प्लस सॉरी प्लस है प्लस प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। देखो अभी है इक्वेशन आई का, मैंने क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले। मुझे बताओ ये एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे एक साइड इन दोनों इस दोनों फॉर्मूले में एक साइड की दोनों बाजू इक्वल है, मतलब यहाँ भी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे भी एवरेज वेलोसिटी। फिर देखो इक्वेशन नंबर 1 नाम लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यस अपॉन टी अपॉन टी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 हमेशा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो इक्वेशन है एवरेज वेलोसिटी के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि यस अपॉन टी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। समझ गए दोस्तों। देखो हमने तो ये लिख दिया, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाता हूँ। देखो दोस्तों फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ यस अपॉन टी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। समझ गए, एवरेज वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूले हैं, इसके लिए दो एवरेज वेलोसिटी तो एक ही होगी, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल मानना था, वो इक्वल तो है। अभी देखो हमने जब फर्स्ट इक्वेशन डेराइव की थी, फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये था फॉर्मूला सही, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो अभी इसी v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम इस v की जगह डाल देते हैं, मतलब u प्लस ए टी इन ब्रैकेट प्लस u। समझ गए, हमने क्या किया, v की जगह u प्लस ए टी डाल दिया, क्योंकि हमारे फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसलिए हमने यस अपॉन टी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टी में v की जगह u प्लस ए टी डाल दिया और डिवाइडेड बाय 2। देखो u प्लस ए टी प्लस यू 2u हो गए, यस अपॉन टी इक्वल टू 2u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2। क्या किया हमने, u प्लस ए टी प्लस यू था, u प्लस ए टी तो था पर प्लस में u भी था, इसलिए u प्लस यू 2u ए टी वैसे का वैसा। समझ गए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये जब तक समझ गए, पहले क्या किया, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला लिया, दूसरा फॉर्मूला एक, पहले फॉर्मूले को हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, दूसरे फॉर्मूले को इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से हमको पता चला यस अपॉन टी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। फिर हमने इसी यस अपॉन टी v प्लस यू अपॉन 2 में v की जगह u प्लस ए टी डाल दिया, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने हमारा न्यूटन्स का पहला इक्वेशन है। फिर हमारा फॉर्मूला बना यस अपॉन टी इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस में यू डिवाइड बाय 2, इसलिए ये तीन टर्म प्लस में थे, तीन को तीनों u प्लस यू 2u होगा और ए टी जैसे का वैसा 2 जैसे का वैसा यस अपॉन टी जैसे का। समझ गए दोस्तों। अभी देखो हम 2u प्लस ए टी अपॉन 2 को ऐसा लिख सकते हैं, मुझे बताओ
एस अपॉन टी बेसिक इक्वल टू 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर 7 डिनोमिनेटर वही लिखते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, सिर्फ हमारे न्यूमरेटर अलग अलग है, उनको अलग अलग पार्ट में हमने निकाल लिया। यह 2u अपॉन 2 एटी अपॉन 2, अभी 2 से 2 कट गया, मतलब यहाँ सिर्फ u बचा। अभी बाकी का मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो फिर बचेगा यस अपॉन टी इक्वल टू यू प्लस, और हमने 80 को बाहर निकाल लिया, मतलब हाफ बचा और 80 बचा, मतलब यहाँ 80 डिवाइडेड बाय 2 से हमने 80 को बाहर निकाल लिया, मतलब ये देखो 80 डिवाइडेड बाय 2 था, इसको हमने लिख दिया 1/2 80, मतलब ये दोनों बात सेम ही है, ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब देखो ये टी है, जो यस अपॉन टी का टी है, यस को डिवाइड कर रहा है, इधर जाके इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आ जाएगा यस, और ये पूरी टर्म को मल्टीप्लाई होगा, पूरी टर्म को मल्टीप्लाई होगा ना, इसलिए ये देखो ये जो u है ये तो सिंगल था, इसलिए u इंटू टी यू टी, और प्लस हाफ 80 था, हाफ 80 इज मल्टीप्लाई बाय टी, हाफ 80 स्क्वायर प्लस हाफ 80 स्क्वायर। समझे दोस्तों, बहुत सिंपल सी कहानी। देखो पहले तो हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले लिखे, पहला वाला फॉर्मूला यस अपॉन टी, दूसरा वाला v प्लस यू अपॉन 2। इन दोनों फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले को इक्वेशन 1 नंबर नाम दिया, दूसरे फॉर्मूले को इक्वेशन 2 नंबर नाम दिया। बाद में इन दोनों फॉर्मूले से हमको पता चला यस अपॉन टी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। यहां तक हम पहुंच गए। इसी फॉर्मूले में यस अपॉन टी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 में v की जगह हमने डाल दिया u प्लस ए टी, क्योंकि v इक्वल टू u प्लस ए। समझ गए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया। अभी ये तीनों टर्म थे जो ऐड हो गए, u प्लस यू 2u ए टी वैसे का वैसा, भाई ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है, देखो ऐड, यस अपॉन टी वैसे का वैसा, 2 वैसे का वैसा। बाद में क्या किया, 2u प्लस 80 अपॉन 2 था, 2u अपॉन 2 को एक साइड निकाल दिया, 80 अपॉन 2 को एक साइड निकाला, क्योंकि ये देखो जब 5 प्लस यम 5 अपॉन 2 प्लस यम अपॉन 2 डिनोमिनेटर से में, तो फिर हम डिनोमिनेटर को लिखते और 5 प्लस यम लिखते, इधर वैसा था पर हमने इस मतलब अलग अलग निकाल लिया, समझ गए, अलग अलग निकाल लिया। अभी 2 से 2u अपॉन 2 था प्लस 80 अपॉन 2 था, 2u अपॉन 2 में से 2 कट गया, सिर्फ सिंगल u बचा, और प्लस 80 अपॉन 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, u प्लस, देखो ये रफ कर देता हूँ, यहाँ पे टिक से लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यस अपॉन टी इक्वल टू u, 2 से टूट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब u बचा प्लस 80। ये देखो 80 अपॉन 2 था, फिर हमने क्या किया, दोनों को मतलब सब थोड़ा सा छोड़ डाला, मतलब 1/2 को मल्टीप्लाई किया 80 से, मतलब एक ही बात है, जो 80 अपॉन 2 करो या 1/2 को मल्टीप्लाई करो 80 से, फिर हमने 1/2 को मल्टीप्लाई किया 80 से। बाद में टी इस यस को डिवाइड कर रहा था, इसको यहाँ लेकर गए, इसने इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि साइड चेंज साइन चेंज, इसलिए हमारा यस आ गया u इंटू 2 सॉरी टी इंटू यू टी प्लस टी इंटू 1/2 80 इक्वल टू 1/2 80 स्क्वायर। समझ गए दोस्तों, समझ गए, मैं आपको ठीक तरीके से लिख देता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए डिराइव करके बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला यस अपॉन टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, दूसरा वाला v प्लस यू अपॉन 2, इसको इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 यस अपॉन टी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2, यस अपॉन टी इक्वल टू u प्लस 80 प्लस u अपॉन 2, क्योंकि v इक्वल टू u प्लस 80। देखो यस टी इक्वल टू u प्लस 80, u प्लस u 2u 80 वैसे का वैसा, अपॉन 2 u यस अपॉन टी इक्वल टू 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2। मैं आपको बताया यस अपॉन टी इक्वल टू ut, नहीं सॉरी u इज सिर्फ u प्लस हाफ 80, यस इक्वल टू t इन ब्रैकेट u प्लस हाफ
u प्लस हाफ ए टी, therefore यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ गए उसका? बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका। चलो देखो दोस्तों, हमारे थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे। हमारी थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई एस। समझ गए उसको? ये हमारी थर्ड इक्वेशन। देखो दोस्तों, इसमें भी वो दोनों फॉर्मूले काम आने वाले। v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का यस अपॉन टी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। दूसरा एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला v प्लस यू अपॉन 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यस अपॉन टी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। देखो इस इक्वेशन में भी वो दोनों फॉर्मूले का यूज होने वाला है और वैसे सेम स्टेप आने वाला है, पर इसमें थोड़ा सा तो अलग होना ही चाहिए। यहाँ पे क्या अलग है देखो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज अलग है। देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, क्या लिखा था, यहाँ पे कुछ किया था, इस साइड कुछ किया था v प्लस यू वाली साइड, v प्लस यू अपॉन 2 वाली साइड में v की जगह u प्लस 80 डाल दिया था, फिर 2u प्लस 80 अपॉन 2 था, फिर 2u प्लस अपॉन 2, मतलब उन दोनों को अलग कर दिया, फिर 2 से 2 गया, u अकेला बचा था, वो सब हमने किया था। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो t है ना, ये t है ना, इसको डिवाइड कर रहा है, ये जो t है ना, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डेली हम मल्टीप्लीकेशन में भेज देंगे, मतलब आ जाएगा यस इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2, इनको ब्रैकेट में लेते हैं, इस मल्टीप्लाई बाय t। चलो दोस्तों, अभी देखो यहाँ से खेल प्रोडक्ट है, देखो यहाँ से अभी खेल प्रोडक्ट है। मुझे बताओ इस इक्वेशन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी में देखो हमको t की वैल्यू निकालनी इस इक्वेशन, ये u या प्लस में आ जाके माइनस हो जाएगा, मतलब v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ये a मल्टीप्लाई बाय t है, इसलिए a इसमें मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू टी। टी की वैल्यू हमने निकाली इस इक्वेशन की तरफ से, इस इक्वेशन की मदद से। और अभी ही टी की वैल्यू यहाँ पुट करनी, देखो फिर यहाँ पुट कर दी तो क्या आ जाएगी, यस इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 था ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट आ जाएगा और वो होगा v माइनस यू अपॉन ए का। टी की जगह हमने ये निकाल दिया, टी की वैल्यू इस इक्वेशन से हमने निकाली v माइनस यू अपॉन ए। अभी देखो ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में पहले इन दोनों ब्रैकेट के डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देते और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं करते थे, मतलब इस आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों वैसे के वैसे मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो 2 है, 2a है, इनको डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यस से, फिर आ गया ट्वाइस as इक्वल टू v प्लस यू और v माइनस यू। अभी देखो आपने मैथमेटिक्स में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, इसका आंसर आता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, 8th में पढ़ी होगी, इसलिए देखो यहाँ पे हम ले सकते हैं a को v मान लेते, b को u मान लेते, फिर आ जाएगा ट्वाइस as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी देखो ये यू स्क्वायर माइनस में इधर जाके प्लस में आ जाएगा, मतलब ट्वाइस as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। अब हम इसको ही डन की तरह से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। समझ गए दोस्तों, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन थी। क्या किया पहले हमने दोनों एवरेज वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूले लिख दिए, कौन से, यस अपॉन टी और v प्लस यू अपॉन 2। यस अपॉन टी को हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया और v प्लस यू अपॉन 2 को हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिला, यस अपॉन टी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। यहाँ से हमने खेल चेंज कर दिया, पहले हमने यहाँ कुछ किया था v की जगह u v वो सब किया था,
किसके लिए, सेकेंड इक्वेशन को डेराइव करने के लिए। यहाँ पे क्या किया, टी को डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, इस पूरे ब्रैकेट को v प्लस यू अपॉन 2 को पूरे मल्टीप्लाई में टी को भेज दिया। अभी v इक्वल टू यू प्लस ए टी से इस इक्वेशन से हमने टी की वैल्यू निकाली। यहाँ पे पहले ही टी को भेजा था, यहाँ से टी की वैल्यू निकाली, इस टी में इसको डाल दिया, मतलब इस टी को इस वैल्यू में डाल दिया, क्योंकि टी की वैल्यू v माइनस यू अपॉन है, इसलिए हम v प्लस यू अपॉन 2 इस मल्टीप्लाई में टी को लिख सकते हैं v प्लस यू अपॉन 2 इस मल्टीप्लाई में v माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि टी की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन ए। इधर तक बात क्लियर है। फिर हमने इन दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर के न्यूमरेटर को वैसे का वैसे छोड़ दिया। फिर 2a था डिवीजन में, इनको डिवाइड कर रहा था, इधर जाके यस से मल्टीप्लाई हो गया, फिर आया ट्वाइस एस इन ब्रैकेट v प्लस यू इस मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू। आपने मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस b इन मल्टीप्लाई बाय a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a को हमने v मान लिया, b को हमने u मान लिया, इसलिए हमारा आया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a, मतलब ट्वाइस a इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये u स्क्वायर माइनस भी था, इधर जाके प्लस में हो गया, फिर आया ट्वाइस a प्लस u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। हमने जगह चेंज कर दी, मतलब इसको यहाँ ले लिया, उसको यहाँ डाल दिया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a। समझ गए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन। चलो यहाँ पर ढंग मतलब अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए ढंग से इक्वेशन डेराइव कर दिए। देखो पहला एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये सब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, दूसरे को v प्लस यू अपॉन 2 को इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यस अपॉन टी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टी, देयरफॉर मतलब इक्वल टू, देखो यस आगे बचा 80 डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसलिए v प्लस यू अपॉन 2 इन ब्रैकेट इस मल्टीप्लाई बाय टी से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू यस वैसे का वैसे। अभी देखो यस इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 और इस मल्टीप्लाई में v माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि t की वैल्यू v माइनस यू ए है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन से निकाली थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाली थी, ए से निकाली थी हमने। देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v माइनस यू इक्वल टू टी, ये u जाके माइनस हो गया, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, फिर a इधर डिवाइड में आ गया और t बाहर रह गया। समझ गया दोस्तों। फिर हमने t की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बाद में यस इक्वल टू न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर वैसे का वैसा, डिनोमिनेटर 2 इंटू ए ट्वाइस ए, फिर हमने इस 2a को यहाँ भेज दिया मल्टीप्लिकेशन में, मतलब हो गया हमारा यस से मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया तो हो गया ट्वाइस ए यस। अभी देखो इसमें ये बच गया हमारा v प्लस यू v माइनस यू, ये तो हमारा वैसे का वैसे है। अभी देखो ये लिखने का भूल गया था मैं, हमारी आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज की है, v प्लस यू इस मल्टीप्लाई में v माइनस यू इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब हमारी सेकंड स्टेप है ट्वाइस ए एस इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपको आइडेंटिटी पता है मैथमेटिक्स में। फिर यहाँ यू स्क्वायर माइनस में था, इसको यहाँ लाके प्लस में कर दिया, इसलिए आ गया ट्वाइस ए एस प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस है। समझ दोस्तों, बहुत इजी था, नन्ना मुन्ना सा लेक्चर नहीं था, बहुत बड़ा लेक्चर था। देखो आपको डेरिवेशन मतलब ज्यादा एग्जाम में आएगी नहीं आएगी तो मुझे पता नहीं, फिर भी ध्यान में रख लीजिए, आपके लिए मैं बना दिया। ये हमारी ग्राफिकल डेरिवेशन थी, अलजेब्रिक डेरिवेशन थी। ग्राफिकल डेरिवेशन के लिए एक वीडियो अलग तरीके से बनाऊंगा, वो हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 हम यहीं पे खत्म करते दोस्तों। चलो तो ग्राफिकल डेरिवेशन, ग्राफिकल मेथड अगले लेक्चर में लेकर आऊंगा। चलो।